नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज अभी हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इन्वायरमेंट। और ये जो क्लास होगी आपकी एनसीईआरटी से होगी, एनसीईआरटी से होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यार। तो एक प्राणी है जिसका नाम होता है स्लॉथ। क्या नाम है? स्लॉथ। ये जो स्लॉथ होता है वो भालू जैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं है ये। लेकिन ये भालू होता नहीं है, भालू जैसा बस दिखता है, ठीक है। ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटका रहता है, ठीक है। उल्टा मतलब सर नीचे होता है और पैर ऐसे पकड़ा रहता है पेड़ में, ठीक है। और सर क्या होता है? नीचे होता है इनका। ये सप्ताह में 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक में ये एक बार पेड़ से उतरते हैं शौच के लिए, ठीक है। एक बार पेड़ से उतरते हैं बस शौच के लिए। और 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 ये 40 वर्षों के का जीवन होता है, 40 वर्षों का। और इस 40 वर्षों के जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ पर ही चढ़ते हैं, ठीक है। कितने आलसी हैं ये लोग, हम लोगों से भी आलसी हैं, ठीक है। और जिस पेड़ पे रहते हैं ना, जिस पेड़ पे, उसके पत्ते ये खा डालते हैं। तब तक खाते हैं ये, तब तक ये वहीं पे रहते हैं, तब तक पेड़ में पत्ते रहते हैं। पेड़ में पत्ते ख़त्म, ये दूसरे पेड़ पे चले गए, ठीक है। तो समझ लीजिए एक पेड़ पे ये 5 साल रहते हैं, है ना। तभी तो 8 पेड़ बदल रहे हैं ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज़ जान लीजिए, जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं, रात में जो रात में जगते हैं, ठीक है, उन्हें जो रंग दिखाई देता है वो केवल काला और सफ़ेद दिखाई देता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। कैसा देख पाते हैं वो? ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं, क्योंकि रात में जगते हैं, ठीक है। रात में सब कुछ क्या दिखाता है? या तो ब्लैक दिखेगा या तो वाइट दिखेगा। हम लोग खुद ही देखते हैं, वाइट देखते हैं अगर रात में देखें कुछ तो बिना लाइट के, ठीक है। तो जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं उन्हें कैसा दिखाई देता है? काला और सफ़ेद दिखाई देता है। और फैक्ट सुन लीजिए, चील, बाज, गिद्ध, ये जैसे पक्षी जो होते हैं ना, वो हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं ये लोग हमसे, ठीक है। देखते होंगे चील कैसे ऊपर से नीचे आता है, उठा के चला जाता है, कितना भी छोटा चिड़िया हो, मतलब कितना भी छोटा कीड़ा हो, है ना। चलिए आगे जरा देख लेते हैं। बात करते हैं हम नेपिथिसस की। ये जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका इंडोनेशिया में, और ये आपका इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। ठीक, जो नेफिथिस है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, इंडिया के मेघालय भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पौधा है आपका, ये जो पौधा है इसमें जो आकार होता है इसका, वो घड़े जैसे होता है, वो आपका घड़े जैसे होता है। और ऊपर क्या लगा होता है? ढक्कन नुमा लगा होता है, ठीक है। और किसका होता है ये? पत्ती का होता है, पत्ते का। और इस घड़े से खुशबू निकलती है, कुछ खुशबू निकलती है, और इसी खुशबू को सूंघकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खींचे चले आते हैं। और जब ये अंदर जाते हैं तो पत्ती क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, ठीक है। और ये तब इससे बाहर नहीं निकल पाते,
तो ये कहा जाता है कि ये पौधों ने इन कीड़ों को खा लिया। तो खाने वाले पौधे होते हैं ये। क्या नाम है इसका? नेफेंथिस। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अब वेलप्रो की। वेलप्रो की बात करते हैं, वेलक्रो की। यह घटना है 1948 की। ठीक है। जॉर्ज मेस्टर एक थे, जॉर्ज मेस्टर ने वेल्क्रो बनाया था, वेल्क्रो। और जो इनका आइडिया आया था, इससे बीजों से आया था इनको आइडिया। किससे आया था? बीजों से आइडिया इनको आया था। ठीक है। इन्होंने किया क्या था? ये बीज लिख लिए थे, ठीक है, और अपने पर और कुत्ते पर चिपके थे इनके बीज। और बीजों में क्या थे? छोटे छोटे हुक थे, हुक नुमा। और हुक से क्या हो गए थे? इनके ऊपर और कुत्ते के ऊपर चिपक गए थे। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये कपड़े पे रहेगा तो कपड़े पटक जाएंगे। ठीक है। और ये क्या करते हैं? सतह, जो सतह होती है ना हमारी, जो बीज बोए जाते हैं यहाँ पे, उस पर क्या होते हैं? ये चिपक जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कोई कौन सी सब्जियां हैं, क्या है, जो कहाँ कहाँ से आया है, किस देश से आया है। ठीक है। तो बात करें गोभी और मटर की। बात करें गोभी और मटर की, तो ये यूरोप से आया है। कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। सोयाबीन ये चीन से आया है। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आया है। देख रहे होंगे हमारे वहाँ का कुछ भी नहीं है अभी मिला आपको। और देख लीजिए, मिर्ची, आलू, टमाटर। मिर्ची, आलू और टमाटर ये दक्षिणी अमेरिका से आया है, ब्राज़ील साइड से। ठीक है। अब ये देख लीजिए, बैंगन, मूली, करेला, आम, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडी, मेथी। ठीक है। ये सब कहाँ का है? ये सब हमारे भारत का है। ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं चीज़ें। ठीक है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। जो बीज होते हैं ना, बीज, वही हमारे सब्जी वब्जी के बीज जो भी होते हैं, सब्जी के, गेहूं के जो भी बीज होते हैं पौधे के, वो एक जगह से दूसरी जगह तक हवा और पानी के माध्यम से पहुंचते हैं। या कह सकते हैं किसी जानवर की सहायता से पहुंच जाते हैं, किसी जानवर की सहायता से, है ना। हवा, पानी और किसी जानवर की सहायता से बीज इधर से इधर भी पहुंच सकते हैं, मानव के अलावा, अगर मानव उसको नहीं ले जा रहा है तो। ठीक है। जो पौधे होते हैं, पौधे, वो भी अपना बीज क्या करते हैं? छिटक देते हैं। बीज क्या करते हैं? वो लोग छिटक देते हैं। जैसे मान लीजिए, आप ले लीजिए सागौन का, ले लीजिए सागौन, जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है। उसके ऊपर बीज होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके ऊपर बीज होते हैं। अब बीज क्या होते हैं? वो बीज क्या होते हैं? वो गिरते हैं
नीचे गिरते हैं ना। आप देखते होंगे कि सागौन के नीचे भी कई सारे सागौन उगाते हैं। या आप ले लीजिए सोयाबीन की फलियां ले लीजिए। सोयाबीन अभी क्या होता है, ये पक कर सूख जाता है। अब सूखने के बाद फिर क्या होता है, वहीं आसपास बिखर जाता है। जब बिखर जाता है तो हवा या पानी कुछ भी आता है उस पर, तो क्या होता है, वहाँ से वो दूर जा सकता है ना। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं, जो वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी जो होती है एक ही जगह खड़े होकर बिता देते हैं, है कि नहीं। ये पौधा है, एक ही जगह खड़े होकर बिता दिया, लेकिन जो इसके बीज होते हैं ना, बीज वो बहुत ही घुमक्कड़ होते हैं। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो घूमते रहते हैं। किसके माध्यम से, पहले पौधे खुद छिड़कते हैं, फिर उसको पानी, हवा और जानवर मिलके इधर उधर घुमा देते हैं। तो बीज क्या होता है, बहुत ही घुमक्कड़ होता है ना। चलिए जरा आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं और बात करते हैं मलेरिया की। बात करते हैं मलेरिया की, ठीक है। यह मादा मच्छर, जो मादा मच्छर होती हैं उनके काटने से होता है। मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। उनका नाम क्या होता है, उनका नाम क्या होता है, एनाफिलिस। एनाफिलिस जो उनकी मादा मच्छर होती हैं, मादा, वो कहलाती हैं। इसकी दवा क्या होती है, सिनकोना, जानते होंगे सिनकोना। सिनकोना का वृक्ष होता है, ठीक है, उसी से इसकी दवा बनाई जाती है। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें ठंड लगती है और कपकपी भी होती है, ठीक है, और साथ में बुखार भी होता है, ठीक है। जब मलेरिया होता है तो व्यक्ति के खून में, व्यक्ति जो होता है उसके खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, और इन्हीं जीवाणुओं के से ही हमें ठंड, कपकपी और बुखार महसूस होता है, ठीक है, जिससे हम सिनकोना वृक्ष से बनी दवा लगाकर सही हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया की बात करते हैं। तो ये जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है खून में। अच्छा, इसको सही कैसे कर सकते हैं, इसमें आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, चुकंदर खाइए, पालक खाइए, ठीक है। ये क्या होती हैं, सब जो सब्जियां होती हैं वो एनीमिया और आयरन की कमी जो खून में होती है उसको लाभदायक होती हैं उसके लिए, ठीक है। ये जो बीमारी होती है ना, एनीमिया वगैरह, ये बच्चों के शारीरिक और दिमागी चीज़ों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जो एवरेज हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, वो 12 से 16 होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है। फीमेल में ये चीज़ें
12 से 14 और मेल में 14 से 16। तो कह सकते हैं 12 से 16 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं रोनाल्ड रॉस की। रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार। जानते हैं क्यों? पहले के लोग मानते थे कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया वो गंदी हवाओं से फैलता है। हवाओं से फैलता है गंदी। फिर बाद में क्या बोला? इन्होंने बोला नहीं, मलेरिया हवाओं से नहीं फैलता, बल्कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से। ठीक है। और क्या क्या मच्छर के काटने से फैलता है? मच्छर से आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी होती है। तीनों क्या होते हैं? मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है। अब मच्छर, इसको उपाय क्या है इसको रोकने के लिए? अब मच्छर ना जन्मे इसके लिए क्या करेंगे? जो गड्ढे में पानी होता है, गड्ढा आपके अगर अगल बगल हो और उसमें पानी भरा हो तो क्या करें? उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दें। मिट्टी का तेल छिड़क दें तो क्या होगा? उसमें जो जीवाणु पैदा हो रहे हैं मच्छर वाले वो नहीं होंगे, और जीवाणु पैदा नहीं होंगे तो मच्छर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। दूसरा, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरा, टंकी और कूलर वगैरह को साफ रखें। उसमें पानी न, जब कई दिनों का पानी न रखें। ठीक है। उससे क्या होते हैं? मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जरा बात करते हैं बछेंद्री पाल की। बछेंद्री पाल की बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, वो हुआ था 24 मई 1954 को। 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल में। उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था बछेंद्री पाल का जन्म। गांव कौन सा था इनका? नाकुरी गांव में। नाकुरी गांव में, यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से इन्होंने चढ़ने की ट्रेनिंग ली माउंटेन पर। ठीक है। चढ़ने की ट्रेनिंग ली, और इन्हें गाइड करने वाले जो थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनको गाइड करने वाले थे पहाड़ पे चढ़ने के लिए। ठीक है। 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। ठीक है। और इसमें कितने लोग थे? 18 लोग थे। उस टीम में 18 लोग थे,
और जिसमें 7 महिलाएं थीं। 7 महिलाएं थीं। मतलब ये कि 1984 में एक टीम चुनी गई थी 18 लोगों की, जिसमें 7 महिलाएं थीं। उनमें से बछेंद्री पाल एक थी। ये कब हुआ था? 1984 को। ठीक है, चलिए। ग्रुप लीडर जो हैं, ग्रुप लीडर जो थे, उनका जिम्मेदारियां क्या थी? उनका था बाकी लोगों का जो सामान था, बाकी लोगों का सामान जो था उठाने में मदद करना, उठाने में मदद करना, पहला काम। दूसरा, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही आगे बढ़ना। तीसरा, रुकने के लिए जगह ढूंढना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, कहाँ ढूंढा जाए। ये जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पे खाने पीने का भी इंतजाम करना, खाने पीने का इंतजाम करना। अब इंतजाम मतलब ये कि सब लोग खाना तो ले जाते होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? वहाँ पे बैठने की जगह ढूंढना, ये सब। ठीक है, अगर कोई साथी बीमार पड़ जा रहा है तो उनका ध्यान रखना। ठीक है, और उनके साथ ही चलना, कहीं वो दिक्कत ना हो जाए उनको, इसलिए उनके साथ ही हाथ पकड़कर चढ़ाना ही क्या होता है? इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ठंड से बचाव के लिए और ज़्यादा देर तक शक्ति बने रहने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम, क्या होता है भाई? विटामिन सी का गोली और आयरन की गोली और चॉकलेट वाला दूध सांस लेकर चलना। ठीक है, सांस लेकर चलना। ये हमारे थे एनसीईआरटी के पर्यावरण के कुछ तथ्य जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हम लोग 5 तारीख से अपना जो भी सब्जेक्ट सारे हमारे हैं उनको शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और पहले हम लोग उसको पढ़ाएंगे, फिर आपको उस चीज़ का नोट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर अगले दिन आपका उसी चीज़ का आपका क्वेश्चंस के माध्यम के टेस्ट लिया जाएगा। मतलब किसी प्रकार से आपका ये चीज़ें छूटने वाली नहीं है। ठीक है, कहीं से भी छूटने नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये कब से चलेगा? आपका 5 तारीख से। ठीक है, 5 दिसंबर से आपकी क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर बेसिस पे अच्छे से बेहतरीन तरीके से चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये केवल यूपीटीईटी और सुपर टीईटी की होंगी, सीटीईटी के लिए इसी चैनल पर अलग से वीडियोस डाले जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारी एक और चैनल जिस पे पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस चलाई जाएंगी, वो आपको जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।